आज हम बात करेंगे इसबगोल की, जो काफी सारे वेस्टर्न हेल्थ और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आजकल इसको प्रमोट कर रहे हैं। बट इसबगोल इंडिया के अंदर आप अगर इस ब्रांड का नाम देखेंगे तो 1954 से आ रहा है, यानी कि मोर देन 50 इयर्स। इसबगोल में ऐसा खास क्या है और इसबगोल इतना प्रमोट क्यों किया जाता है और हमारे दादा नानी इतने सालों से इसको कंज्यूम कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, क्या आपको इसबगोल लेना चाहिए, ये बनता किससे है और इसको लेने के फायदे क्या होते हैं, इसको लेने से कौन सी बीमारियों से आप बच सकते हैं, इसको ना लेने का क्या नुकसान होता है, क्या इसको लेने से आदत बन जाती है, ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। अब इसबगोल का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसबगोल होता क्या है। इसबगोल को सीलियम हस्क के नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड वाइड। ये एक प्लांटोगो ओवाटो नाम के प्लांट के सीड से आता है, जो इंडिया में काफी मात्रा में कल्टीवेट होता है। हाँ, इसबगोल जो नाम है वो पर्शियन है, बट ये इंडिया की ही कल्टीवेटेड चीज है और काफी सालों से इंडिया में ही कल्टीवेट होता आ रहा है। सबसे ज्यादा ये इंडिया के अंदर गुजरात में और राजस्थान में कल्टीवेट होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वाइड जो भी इसबगोल है वो 85% इंडिया के अंदर बनता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इसबगोल होता है वो एक डाइटरी फाइबर होता है, प्लांट से बना हुआ। और प्लांट का जो डाइटरी फाइबर होता है वो बॉडी के अंदर रुकता नहीं है, क्योंकि बॉडी इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है। ये ज्यादातर इंटैक्ट रहता है हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से गुजरता हुआ एक कोलोन में जाता है और वहीं इसका सबसे ज्यादा काम होता है और ये आपको वहीं से हेल्प करता है और उसके बाद ये बॉडी से निकल जाता है। अब फाइबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर पानी में घुलकर एक जेल जैसा फॉर्मेशन करता है और वो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि डाइजेशन को स्लो करता है। उससे बेनिफिट क्या होते हैं, उससे आपका एलडीएल इंप्रूव होता है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बेटर होता है, उससे आपका ब्लड शुगर बेटर होता है। और जो इसबगोल है ना, वो सॉल्युबल फाइबर का रिचेस्ट सोर्स है। और दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर का काम होता है आपके स्टूल में बल्क को ऐड करना, यानी कि उसको बल्की बनाना, सो दैट वो आपके कोलोन में से इजीली पास हो जाए। और उसका बेनिफिट ये होता है कि उससे आपको कोलोन की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी नहीं होता और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, इसबगोल लार्जली सॉल्युबल फाइबर है और कुछ अराउंड 30% इनसॉल्युबल फाइबर है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। बट आपका यहाँ पे सवाल होगा कि कम फाइबर खाने से प्रॉब्लम क्या होती है, तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है। डाइट में कम फाइबर लेने से आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और उसकी वजह से हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, ब्लड शुगर आपकी हाई जा सकती है और टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। और कम फाइबर खाने से आपका एलडीएल भी हाई जा सकता है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल खराब हो सकता है और उसकी वजह से आपको हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। और ये सारी चीजें तो असाइड है, फाइबर ना खाने से आपको जो वेट का सटाइटी होता है, जो आप खाना खाते हुए एक सटाइटी फील करते हैं, यानी कि एक फुलफिलमेंट की जो फीलिंग होती है वो भी खत्म होने लगती है। उसकी वजह से आपको वेट गेन होने लगता है और वेट गेन के साथ आपको पता ही होगा कितनी सारी बीमारियां आती है। और कम फाइबर खाने से आपका जो गट माइक्रोबायोम होता है वो भी खराब होता जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इंडिया का जो डेटा है, आईसीएमआर का जो डेटा है वो भी यही बताता है कि इंडिया के अंदर आजकल जो सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही है वो खराब डाइट की वजह से हो रही है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से एक एडल्ट को जो 2000 कैलोरीज की डाइट फॉलो करता है, उनको तकरीबन दिन में 30 to 35 ग्राम फाइबर खाना चाहिए अपनी डाइट में। और अगर यही सीनियर सिटीजन है तो उनकी जो मात्रा होती है फाइबर की, उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है 32 ग्राम। और अगर ये फीमेल है तो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है अराउंड 25 ग्राम्स फाइबर अ डे। अब अगर आप सही में आईसीएमआर का डेटा देखेंगे या नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का डेटा देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इंडियंस फाइबर खा ही नहीं रहे, स्पेशली वुमेन जिनका फाइबर इंटेक अराउंड 15 ग्राम्स है। और जो ट्राइबल वुमेन है उनका फाइबर इंटेक तो 14 ग्राम्स भी टच नहीं कर रहा डेली बेसिस पे। रिसेंट में एक सर्वे भी हुआ था जिसके अंदर ये पता चला था कि अराउंड 70% इंडियन अपना फाइबर इंटेक पूरा नहीं कर पाते डेली बेसिस पे। और वुमेन के अंदर ये गैप तो और भी बड़ा है। उनका जो डेटा आया था वो अराउंड 74% आया था, मेन का डेटा 64% आया था। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि हमारी डाइट में दूसरी चीजें ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि मैदा, व्हाइट राइस, जिसके अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से हमारा जो होल ग्रेन्स का इंटेक है, जो दाल का इंटेक है जिसके अंदर फाइबर होता है, वो कम होता जा रहा है। और काफ़ी सारे हाउस होल्ड में दिन भर में घर में खाना कम बनता जा रहा है, वो लोग बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। और बाहर से जब आप जंक फूड ऑर्डर करते हैं, बाहर से जब आप मैदा से भरी नान ऑर्डर करते हैं, रोटी ऑर्डर करते हैं या फिर वाइट राइस मंगाते हैं, बिरयानी मंगाते हैं, तो उसके अंदर आपको फाइबर नहीं मिलता। और इसी रीज़न से आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे लोग अनहेल्दी होते जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें सब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से
रिलेटेड है। अब 1 टीस्पून इसबगोल से हमें तकरीबन 4 to 5 ग्राम्स फाइबर मिलता है। यानी कि अगर आप दिन में 3 चम्मच भी एक अच्छे पानी के साथ घोल कर लेते हैं तो आप जो डाइटरी फाइबर पे शॉर्ट हो रहे हैं वो आप फुलफिल कर सकते हैं इसको एज अ सप्लीमेंट यूज कर। अब इसबगोल लेने से आपको फायदा क्या होगा? इससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगा, क्योंकि ये आपकी जो स्टूल में है उसके अंदर जाके बल्क ऐड करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे वो आपके कोलोन से इजीली पास होगा। ये आपके ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर अच्छे से मैनेज होगा। और इंडिया जो कि एक डायबिटिक पॉपुलेशन है उसके लिए एक फाइबर इंटेक बढ़ाना और ब्लड शुगर मैनेज करना मतलब अपने आप को एक तरीके का बेनिफिट पहुंचाना हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, क्योंकि आपके गट में जो बाइल एसिड होता है उसको बाइंड कर बॉडी से एक्सक्रीट करता है। वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि फाइबर लेने से आपको एक फुलफिलमेंट सटाइटी की फीलिंग आएगी अच्छी, जिससे आपको और खाना खाने की मन नहीं होगा, आप अपनी भूख पे कंट्रोल कर पाएंगे। और लास्ट में ये प्रीबायोटिक के जैसे काम करता है, यानी कि आपके जो गट के अंदर माइक्रोबायोम है उसको ये फीड करता है, उसको ये नरिश करता है, जो इम्यूनिटी, जो आपकी मेंटल हेल्थ और डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अब इसबगोल को लेना कैसे है? अगर इसबगोल के किसी भी पैकेट पे देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है कि मिक्स 5 to 10 ग्राम्स इसबगोल इन अ ग्लास ऑफ लूकवार्म वाटर और मिल्क। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसको हमेशा आपको पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है। आप बटर मिल्क के भी साथ ले सकते हैं। इसको डायरेक्टली खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपकी इसोफेगस में अटक सकता है। मैंने एक्स पे एक इसबगोल की रेसिपी पोस्ट करी थी। आप एक बोल ले सकते हैं, उसके अंदर 150 ml कुछ लो फैट मिल्क के अंदर इसबगोल मिक्स कर थोड़ा सा 2-3 ग्राम शुगर डाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा पोस्ट मील वो एक मीठा सा, एक अच्छा सा फाइबर रिच एक डिश बन जाता है, जिसको आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने खाना खाने के बाद। मेरा यहाँ पे कोई ब्रांड रिकमेंडेशन नहीं है, ये ब्रांड मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी। आप ये भी यूज कर सकते हैं, साथ ही इसबगोल भी कर सकते हैं। अमेजोन पे बहुत सारी अदर ब्रांड्स भी है, डाबर भी है, आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। सारे इसबगोल एक ही तरीके के होते हैं। अब ये वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है इसबगोल लेने के बाद भी, फाइबर ऐड करने के बाद भी, तो प्लीज सिर्फ इसबगोल पे रिलाय मत करिए, डॉक्टर को जाके दिखाइए। दूसरी बात, इसबगोल लेने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको भरपूर पानी भी पीना है। सिर्फ इसबगोल लेने से काम नहीं होगा, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करता है आपके इंटेस्टाइन में, आपके कोलोन में, आपके स्टमक में। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो ये आपको और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। एक बात का और ध्यान रखिए कि इसबगोल अपनी मेडिसिन के आसपास ना ले, क्योंकि कुछ केसेस में ये पता लगाया गया है कि थायराइड की मेडिकेशन हो गया या बीपी का मेडिकेशन हो गया या डायबिटीज का मेडिकेशन हो गया, इसबगोल लेने से डाइजेशन स्लो होता है और उसके पास अगर आपने मेडिसिन ली तो हो सकता है मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाए बॉडी में। इसलिए ध्यान रखिए, आपको इन दोनों में गैप रखना है। अच्छा, और काफ़ी रेयर लोगों को, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इसबगोल से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको इसबगोल लेकर अजीब सा लगता है, ब्लोटिंग फील होती है, बहुत ज़्यादा गैस होती है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू ना रखें। और अगर आप डायबिटिक है या इंसुलिन मेडिकेशन पे है तो ध्यान रखिए, इसबगोल लेने के बाद हो सकता है, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लो करता है, तो एकदम सडन ड्रॉप ना आ जाए, उसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर को जरूर बताइए कि आप इसबगोल लेने का प्लान कर रहे हैं। एंड एट द एंड मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा, अगर आप डाइट में होल ग्रेन्स ले रहे हैं, आप अगर ब्राउन राइस खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं और आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, तो आपका इजीली फाइबर इनटेक 15 to 20 ग्राम्स, 15 to 30 ग्राम्स दिन का बहुत इजीली अचीव हो जाता है। उसके बाद आपको एडिशनल सप्लीमेंट लेने का नीड नहीं है, एडिशनल इसबगोल लेने का नीड बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते फॉर वॉट एवर रीजन, तो आप इसबगोल एज अ सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।